हरि ओम नमो नमः। हम बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे हैं। अभी सूत्र है आज गंधस्य इदूत पूत सु सुरभिभ्यः। गंधस्य इदूत पूत सु सुरभिभ्यः। गंधस्य यह अलग षष्ठ्यंत है। ये गंध शब्दों की कारांतादेश करता है। इनसे परे हो तो गंध शब्द यदि इन शब्दों से परे हो उदूत पूत सु सुरभिभ्यः। उद से, पूत से, सु से, सुरभि से। क्या यार, इन शब्दों से ये पंचम्यंत है सब है। उत पूत सु सुरभिभ्यः। उच्च पूतिश्च सुश्च सुरभिश्च इति एतेभ्यः उत्पूतिषु सुरभिभ्यः। एतेभ्यः शब्देभ्यः परः या गंध शब्दात् तदन्तः या बहुव्रीहि तस्मात् तस्य बहुव्रीहेः इकारांतो देश इकारो अंतादेशः स्यात्। समझे कि नहीं? माने इन शब्दों से परे उत पूत सु और सुरभि, इनसे परे जो गंध शब्द तदंत जो बहुव्रीहि उसको क्या होता है? इकारांतादेश होता है। तो उदाहरण है क्या? ये सब समासांताधिकार है, तो समासांत ही है। इकार भी क्या है? समासांति है। तो उद्गंधी है। उद्गतः गंधो यश सा उद्गंधी है। तो उद उद्गंध है। उत्सु गंधसु समास लोग उद्गंध बना। गंध शब्दांत बहुव्रीहि। उद से परे गंध है, तदंत बहुव्रीहि हो गए उद्गंध। उसको क्या हो जाएगा? कारांतादेश हो जाएगा। क्या बनेगा? उद्गंधी ही। इसी तरह से सुगंधी बनाना, शोभना गंधो यश सा सुगंध, सुगंधी बन जाएगा है। पूति शब्द असुरो वर्तते है। पूति शब्द जो है असुर भी अर्थ में है। पूति गंधो यश सा पूति गंधा। सुरभि गंधो यश सा सुरभि गंधा, क्योंकि सुरभि शब्द है ना, तो पूति का भी अगर सुरभि हो जाता तो क्या होगा? सुरभि और पूति दोनों शब्द का ग्रहण व्यर्थ हो जाता था। पूति शब्द का अर्थ असुरभि अर्थ में है, सुरभि अर्थ में नहीं है। सुरभि गंधो यश सा सुरभि गंधा। सभी जगह वायु विशेष है। वायु ही क्या है? सुरभि गंध है। कहीं सुरभि गंधी है, कहीं पर पूति गंधी है, कहीं पर सुगंधी है। समझे कि नहीं? आग गंधस्य ईत्वे तदेकांतक ग्रहणम। क्या गंध शब्द का गंध शब्द को तभी इकारांत आदेश होगा जब विशेषभूत द्रव्य एकांत हो। एक देश इव प्रतीयमानम इत्यर्थ। समझे कि नहीं? तस्य विशेषभूत द्रव्यस्य एकांते एक देशे इव प्रतीयमानम इत्यर्थ। समझे कि नहीं? अत्र गंधस्य गुणस्य द्रव्यैक देशत्वं न युज्यते इत्याशंक्य एकांत शब्द एक देशवत् अविभक्ते लाक्षणिकम इत्याह। एकांत एक देश इव इत्यर्थ। एकांत एक देश इव अविभागेन लक्ष्यमाण इत्यर्थ। वृत्ति में क्या लिखा? इव अविभागेन लक्ष्यमाण इत्यर्थः। कहे गंधस्य तदेकांत ग्रहणम इति वार्तिक है। और फिर इसमें एकांत एक देश इव अविभागेन लक्ष्यमाण इत्यर्थः। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर गंध जो है एक देश हो, द्रव्य का क्या हो? एक देश हो। यानी कि द्रव्य का एक देश का मतलब ये है कि द्रव्य से वो विभाग उसका प्रतीयमान ना होता हो, द्रव्य से मिला हुआ हो एकदम। समझे कि नहीं? वो द्रव्य से अलग ना हो सके, ऐसा होना चाहिए। समझे कि नहीं? जैसे सुगंधि ही पुष्पम सलिलम शोभनम गंधो यस्य पुष्पस्य तत् सुगंधि पुष्पम सलिलम च। यहाँ जो पुष्प है अथवा सलिल है उससे गंध को क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरे पुष्प में क्या है? वो गंध है। पूरे सलिल में माने एक देश की तरह है। अविभाग, जैसे एक देश क्या होता है उसका, उसको हटा नहीं सकते। जैसे आपका हाथ है, उस हाथ से वो आपका एक देश है, वो अविभाग रूप से है, यानी उसको विभाग आप नहीं कर सकते हो। जिस तरह आपका सर क्या है? आपका एक देश है, उस सर को आप निकाल नहीं सकते हो, विभाग नहीं कर सकते हो। उसी तरह क्या होने मिला हुआ है। उसी तरह से जहाँ पर गंध द्रव्य में क्या हुआ हो? मिला हुआ हो, एक देश हो उसका। अब कहा भैया द्रव्य एक देश क्या हो, गुण एक देश क्या होगा उसका?
जैसे हाथ हो तो ठीक है भैया, एक देश में है सगले में नहीं है, गुण तो क्या होता है पूरे उसमें रहता है। का माने एक देश की तरह हो, जैसे एक देश को क्या नहीं किया, एक देश इव अविभागे न वर्तते, समझे कि नहीं। जहाँ एकांत मतलब एक देश, एकांत का मतलब एक देश इव अविभागे न लक्ष्मण इत्यर्थ, जहाँ पर एकांत की तरह है माने एक देश की तरह अविभागे न है, जैसे एक देश का विभाग नहीं किया जा सकता वही इसी तरह से उस गंध का भी विभाग ना किया जा सकते, उस गुण का भी विभाग ना किया जा सकते, तहाँ वहीं पर क्या होता है, इत होता है। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर नहीं होता, शोभना गंधा द्रव्याणि अस्य इति सुगंधा आपण। कोई कहा भैया इस आपण हाट बाजार की जो द्रव्य है चंदनादि वो बहुत सुगंधित हैं, कहे तो शोभनानि सुगंधानि द्रव्याणि माने चंदनानि अस्य अस्य आपणस्य सापण सुगंधा आपणा। यहाँ पर तो नहीं हुआ, क्योंकि देखो सुगंध जो चंदन आदि द्रव्य हैं उस आपण से क्या है, अलग है कि नहीं है, ये उसका उस आपण के क्या नहीं है, एक देश नहीं है, उससे लक्ष्यमान अलक्ष्यमान नहीं माने उससे भिन्न है, भिन्न भिन्नत्वेन प्रतीयमान है, समझे कि नहीं, अभिन्नत्वेन प्रतीयमान नहीं, इसलिए क्या होगा यहाँ पर गंध शब्द वाच्यानाम चंदनादि द्रव्याणाम विशेष भूतापे आपणापेक्षया पृथक लक्ष्यमाणत्वाद इत्तम न इति भावः, समझे कि नहीं। विशेष भूत जो गंधादि शब्द से वाच्य जो चंदनादि द्रव्य हैं उनसे विशेष भूत जो प्रतीयमान आपण है उसकी अपेक्षा वो पृथक लक्ष्यमाण है, समझे कि नहीं, विभागेन लक्ष्यमाण है, अविभागेन लक्ष्यमाण नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होता, इत तो नहीं होता, जिसे सुगंधा आपणा यही बनता है, समझे कि नहीं। तो सुशोभनो गंधो नेह सुशोभना गंधा द्रव्याणि अस्य सुगंधा कयन अपना। यहाँ पर जो शोभनो गंधा द्रव्याणि अस्य में जो द्रव्याणि है वो गंधा का विशेष भूत है। जहाँ द्रव्य वचन होता है वहाँ पर बहुत्वे पुंस स्मृता, बहुत में होता है और पुंस का वाचक होता है, समझे कि इसीलिए पुल्लिंग है भैया है। तो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शोभना गंधा इति सुगंधा। आता भी है इसमें गंधस्तु सौरभे नृत्य गंध के गर्भ लेशयो, है कि नहीं। सएव द्रव्यवचनो बहुत्वे पुंसी च स्मृता इति कोशात। आगे चलते हैं, अल्पाख्यायाम सूत्र है, अल्पाख्यायाम ये कहता भैया अल्प यदि आख्या रहे, आख्या माने वाच्य रहे, अल्प वचने सति गंध शब्द शिकारोन्तादेश बहुरी हो, समझे कि नहीं। अल्प वचन हो, अल्प की प्रतीति हो, अल्प यदि कहा जाए तो क्या होता है, अल्प वचने सति गंध शब्द शिकारोन्तादेश बहुरी हो। लेस जो है गंध शब्द का विवरण है, यहाँ पर जो लिखा सूपस गंधो लेसो यस्मिस्तत् सूप गंधि भोजनम, है कि नहीं। यहाँ लेस किसका विवरण है, किसका अर्थ है, गंध का, गंध शब्द जो है लेस अर्थ में वर्तमान है, ठीक है ना भैया। तो यहाँ अल्प अर्थ कहा जाए, लेस माने होता है अल्प ही, अल्प अल्प लेस एक ही है, तो इसलिए अल्प की प्रतीति है कि नहीं प्रतीति है, अतः अल्प वचन है, इसलिए गंध शब्द को क्या हो जाएगा, इकार अंतादेश हो जाएगा, इकार अंतादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सूपस गंधो लेसो यस्मिस्त सूप गंधि भोजनम बन जाएगा, ठीक है भैया। घृत गंधि घृतस गंधो लेसो यस्मिन भोजने तत् घृत गंधि भोजनम, कहे गंधो गंधक आमोदे लेसे संबंध गर्भयो इति विश्वाह। इस विश्व से आता है कि गंध शब्द जो है गंधक आमोद लेस संबंध गर्भ इत्यादि अर्थ में भी प्रयोग उसका होता है, इसलिए लेस अर्थ में भी गंध शब्द का प्रयोग हो गया, गंध शब्द का लेस अर्थ में प्रयोग अप्रसिद्ध नहीं। आगे आया उपमानाच्य, क्या आया, हाँ उपमानाच्य सूत्र कहता है उपमानवाची पूर्व पदार्थ परस्यापि गंध शब्द शिकारोन्तादेशात् बहुब्रीहि हो, कहे उपमानवाची पूर्व पदार्थ परा या गंध शब्दात् तस्य तदंतः या बहुब्रीहि तस्मात्
इकारोन्तादेशः स्यात्, है कि नहीं, इकारोन्तादेश हो जाएगा। समासांताधिकारात, ये अंत का ही बनेगा, यहाँ सब जगह वो नहीं लगेगा। कौन? आदे परस से आदि उसको नहीं होगा है, क्योंकि समासांत का अधिकार है, इसलिए समास का अंतिम में होगा। कहाँ नहीं होगा? उसके गंध शब्द के आदि में नहीं हो जाएगा, आदे परस यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है। पद्मस्य पद्मगंधी क्या बना? क्या बना? पद्मगंधी। तो पद्मस्य इव गंधो यस्य सा पद्मगंधी, पद्म के समान गंध है जिसका, है कि पद्म ने कमल, कमल के समान गंध है जिसका, उसको क्या कहेंगे? पद्मगंधी ही। ठीक है ना। तो यहाँ पद्मस्य इव, पद्म क्या है? उपमान है, उपमान से परे गंध शब्द है, उसको इकारांत आदेश हो जाएगा, तो क्या पद्मगंधी बन जाएगा। कहे आगे है पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः सूत्र है। पादस्य लोपः अहस्त्यादिभ्यः, कहे ये कहता है हस्त्यादि वर्जिताद उपमानात् परस्य पाद शब्दस्य लोपः स्यात् समासांतो बहुव्रीहौ। अब पाद शब्द का तो लोप होगा नहीं, तो पाद शब्द से अंत्यस्य अला स्थान है लोपः स्यात्। ठीक है ना भैया। और वो जो लोप होगा वो भी समासांत होगा, क्योंकि समासांत के अधिकार में हो रहा है ना, इसलिए लोप भी क्या है? समासांत है। तो पादस लोपो हस्त्यादिभ्यः से ध्यान रखिएगा, जो लोप होता है आकार का वो भी क्या है? समासांत लोप है। ठीक है। तो हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य, हस्त्यादि अगर उपमान ना हो, हस्त्यादि को छोड़ करके जो उपमानवाची शब्द रहेगा, उससे परे जो पाद शब्द, उसके अंत का लोप होता है। और सच समासांतः बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में है। हस्त्यादि भिन्न उपमानात् परः यः पाद शब्दः तदन्तः यः बहुव्रीहि, तस्मात् तस्य बहुव्रीहेः अन्त्यस्य अकारस्य लोपः स्यात्, सच समासांतः, सच लोपः समासांतः। ठीक है ना भैया। स्थानी द्वारेण अयं समासांतः, का स्थानी के द्वारा लोप कैसे समासांत, समास का अंतावयव कैसे हो सकता है? का स्थानी द्वारा हो सकता है भैया, स्थानी के द्वारा। ननु अभावात्मक लोप से कथम समासांतावयवत्वम, तो इसीलिए उत्तर दिया उसका स्थानी द्वारा इति भावः, स्थानी के द्वारा उसका अवयव वो हो सकता है। अथवा वचन बलाद औपचारिकत्वम अवयवत्वम बोध्यम, है कि नहीं? वचन के बल से, चूंकि उसका समासांत है, उसको कह रहे हैं समासांत अवयव, इसलिए आरोपित अवयव उसमें रहेगा। किसमें? लोप में है। लोप का स्थानीय कौन है? जिसका लोप करेंगे वही स्थानीय होगा। कौन होगा? आ, वो क्या है? समास का अंतावय है कि नहीं है? इसीलिए क्या होगा? लोप भी क्या कहा जाएगा? समासांतावय कहा जाएगा, समास का अंतावय कहा जाएगा। ठीक भैया। तो स्थानीय द्वारा उसमें है, और वो भी औपचारिकम अवयत्वम बोध्यम, आरोपितम अवयत्वम बोध्यम वचन बलात्। ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण है व्याघ्रपात। कैसे? व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य व्याघ्रपात। अब व्याघ्रस्य इव पादौ, व्याघ्र के समान पाद हो जिसके, तो ये तो मतलब नहीं है। कहे व्याघ्र के समान पाद कैसे हो सकते हैं? तो मतलब व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य, कहे यार व्याघ्र के पाद के समान पाद हैं जिसके, हैं। अब व्याघ्र के समान थोड़ी पैर होंगे, व्याघ्र के पाद के समान पाद हैं जिसके, तो व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य इति व्याघ्रपात, है कि नहीं? तो व्याघ्रपादौ वही लिखा, व्याघ्रपादौ, ये फलितार्थ कथन लिखा, व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य, ये फलितार्थ कथनम वर्तते। विग्रह तो क्या करना? व्याघ्रपादौ इव, व्याघ्रपादौ इव पादौ अस्य, है कि नहीं? व्याघ्रपादौ इव पादौ अस्य, ये विग्रह करने पर सप्तम में उपमान पूर्व पदस्य, इससे क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। अब यहाँ व्याघ्रपात है, क्या है? व्याघ्रपाद। अब व्याघ्र शब्द हस्त्यादि उपमान नहीं है, व्याघ्र उपमान है, तो हस्त्यादि से भिन्न जो व्याघ्र है वो उपमान है, उससे परे पाद शब्द, उसके तदंत बहुव्रीहि हो गया व्याघ्रपाद, उसका अंतिम कौन हो गया? दकार का कार, उसका लोप हो जाएगा। क्या बने? व्याघ्रपाद। अर्थ हो जाएगा व्याघ्रपात, व्याघ्रपाद। ठीक है ना भैया। हस्त्यादिभ्यः किम हस्तिपादः कुसूलपादः, हस्त्यादि कहते हो तो हस्त्यादि क्यों कहते हो? हस्त्यादि नहीं कहेंगे तो हस्तिपादा यहाँ पर भी लोप होने लगेगा, कुसूलपादा यहाँ पर भी लोप होने लगेगा। जब कह देते तो लोप नहीं होगा, क्योंकि हस्तिपादौ इव पादौ अस्य, हस्तिपादौ इव पादौ अस्य, कुसूलपादौ इव पादौ अस्य, कहे
यहाँ लोप नहीं होता है। आगे कुंभ पदीसु च, सूत्र है क्या, कुंभ पदीसु च, कुंभ पद्यादिषु पादस्य लोपो गीस च निपात्यते स्त्रियाम। कहे यार, कहा इसका अर्थ कुंभ पदीसु च, कहा कुंभ पदीसु इति बहुवचन निर्देशात गणपाठाच कुंभ पद्यादि ग्रहणम, है कि नहीं, कुंभ पदी से कुंभ पद्यादि का ग्रहण करना। तो कहा कि कुंभ पदी शब्द से कुंभ पदी इत्यादि में क्या होता है, पाद शब्द का लोप होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में, और गीप भी का भी इससे निपातन होता है। कहे स्त्रिया में मैंने स्त्रीत्व विवक्षा में। तो कुंभ पद्यादिश पादस लोपो गीप चा निपात्यते स्त्रियाम, पादः पत कुंभ पदी स्त्रियाम किम कुंभ पादः। कहे अब देखो कुंभ पदी में क्या हो जाएगा, कुंभ से ही पादवस्य पादस लोपोस्तादिभ्य, इसके द्वारा लोप सिद्ध था। तद अनुवादे ने नित्यम गीवार्थम वचनम, नित्य गीप करने के लिए ये क्या है, वचन है। यहाँ पादो न तरस्याम से गीप प्राप्त था विकल्प से, लेकिन इसने क्या कर दिया, नित्य कर दिया क्या, तो इसलिए कुंभ पदी बन गया। कुंभ पाद है और क्या हो गया, दकार का लोप हो गया, और फिर क्या होगा, भाष गीप होगा तो गीप के परिवर्ते भाषंज्ञा हो ही जाएगी, तो क्या होगा उससे सूत्र है पादापद, पाद शब्द अंत उससे पदादेश हो जाता है, जिससे कुंभ पदी बन जाता है। ठीक है ना भैया, स्त्रियाम किम कुंभ पादा यहाँ पर नहीं होगा, कह यार, क्योंकि यहाँ स्त्रीत्व विवक्षा नहीं है। आगे संख्या पूर्वस्य, संख्या पादस्य लोपा से समासांतो बहुव्रीहौ, कहा संख्या सुपूर्वस्य पाद शब्द से लोपा से समासांतो बहुव्रीहौ। कहे संख्या और सुपूर्वक जो पाद शब्द उसके अंत का क्या होता है, लोप होता है समासांत, और वो बहुव्रीहि समास में। तो सुपाद द्विपाद सुपाद, कहे दो उपादो यश सा द्विपाद, यहाँ क्या हो जाएगा, द्विपाद रहेगा और लोप हो जाएगा तो द्विपाद बन जाएगा। सुपाद उसी तरह से शोभन उपादो यश सा सुपाद। वयसी दंतस्य दत्रि, संख्या सुपूर्व से आ जाता है, तो संख्या सुपूर्व से दंतस्य दत्रि इत्यादेशः स्याद वयसी, है कि नहीं। वयसी माने वय अर्थ की प्रतीति हो, तो कहे तो दंत को क्या करता है, ये दत्रि आदेश करता है। ठीक है ना भैया, डी की संज्ञा हो जाती है, जिससे उगित हो जाता है, जिससे नुम हो जाता है, संयोगांत लोप असिद्ध हो जाता है, जिससे दीर्घ नहीं होता है। कहे यार, तो संख्या सुपूर्व से दंत से दत्रि इत्यादेशः स्याद वयसी। ठीक है ना भैया, द्विधन दो दंतौ यश सा द्विधन, द्विदंत रहता है, दंत को दंत्री हो गया, तो क्या बन गया द्विदंत दत्रि, द्विदत्त अनुम द्विदन, ता का संयोगांत लोप, सा का हलंग्यादि लोप, ता का संयोगांत लोप, द्विधन संयोगांत लोप से सिद्धत्वा दीर्घ होना। ठीक है ना भैया, तो द्विधन, द्विधन में द्वि है दंत जिसके, स्वाभाविक बात है शिशुत्वम गम्यते। कहे यार द्विदांत का कौन है, शिशु होता है, तो वहाँ वह अर्थ की प्रतीति हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए हो जाएगा। चतुर्दन चत्वारा दंता यश सा चतुर्दन, यहाँ भी चतुर्दंत रहेगा, हो जाएगा चतुर्दन बन जाएगा। सरदंता सा सोढ़न, कहे यहाँ दंत को दत्रि हो जाएगा, और सस को उत, सस में सकरवा को क्या होगा, उत हो जाएगा, रू होगा, और फिर क्या होगा, वो हो जाएगा, गुण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सो दन बनेगा, क्या बनेगा, सो दन, और इष्टुत हो जाएगा दा को, तो क्या बनेगा, दा को डा हो जाएगा, तो सो डन बन जाएगा। है यहाँ जो सस को उत होने के बाद क्या नहीं होना चाहिए, उसको इष्टुत नहीं हो सकता, क्योंकि अब व्यवधान तवर इत्यादि का योग नहीं है, तो इसीलिए वार्तिक है, इसी से उत होता है और इसी से इष्टुत हो जाता है। ये कहता है सस उत्तम दत्रि, वार्तिक क्या है, सस उत्तम दत्रि दशधासु उत्तर पदादे इष्टुत्तम च धासु वेति वाच्यम, ठीक है ना, इससे क्या होता है, सोडन बन जाता है। तो सोडन सोडंतो सोडंता इत्यादि रूप इसके चलेंगे, जैसे द्विदन द्विदंतो द्विदंता चला था, उसी तरह इसका चल जाएगा। कहा यार, आगे सुदत बनेगा, सुदन बनेगा, शोभनो सुशोभना दंता सुशोभना दंता यश इति सुदन बन जाएगा, उसी तरह से दंत को दंत है, हाँ तो सुदन बन जाएगा। आगे सुदन सुदंतो सुदंता, सुदती में गीप हो जाता है तो क्या बनता है, तो सुदती बन जाता है। कह यार,
शोभना दंता यस्या सा, शोभना दंता समस्ता यस्य सा, कहे यस्या सा सुदति, उगित्वात् गीप हो जाए तो सुदति भी बनेगा, कहे वैसे किम द्विदंता करी, वह अर्थ क्यों कहते हो भैया, तो द्वौ दंतौ यस्या सा द्विदंता करी, का करी हस्ती, जो हस्ती होती है उसके सर्वदा द्विदांत होता है, वहाँ वह विशेष की प्रतीति नहीं होती। जो छोटी हाथी हो, चाहे बड़ी हाथी हो, चाहे छोटा हाथी हो, चाहे बड़ा, सबके क्या होता है, द्विदांत ही होता है, इसलिए वहाँ वह विशेष की प्रतीति नहीं है। इसीलिए क्या होता है, मनुष्य में तो होता है भाई द्विदांत होता है तो बच्चा होता है, चार दांत होते तो थोड़ा और बड़ा हो गया, और फिर समझता जाता हो गए तो बड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, बड़ा हो गया, क्या यार। तो इस तरह से अब फिर एक नहीं बचे तो कहाँ हो गया, एकदम ही बुजुर्ग हो गया, सब झड़ गए, क्या यार। तो इस तरह से वय की प्रतीति होती है, लेकिन हाथी में तो ऐसी बात नहीं है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सब में क्या रहता है, दुहे दांत रहता है। इसलिए द्विदंता कहने से कोई वय विशेष की वहाँ प्रतीति नहीं होती, इसीलिए वहाँ क्या हो जाता है, इससे दत्रि आदेश नहीं होता, जिसे द्विदंता करी यही बनता है, हस्ती इत्यर्थ। आगे सुदंतो नटहा, है कि नहीं, नट है। अब नट है, यहाँ पर भी क्या नहीं है, वय विशेष की प्रतीति नहीं, समझे कि नहीं, क्योंकि नट होते हैं, नट तो क्या होते हैं, चालाक होते हो, हमेशा सब कुछ एकदम फिटे रहते हैं, क्या यार, उनमें पता ही नहीं चलता कब द्विदांत है, कभी पांच दांत है, कभी उस समय हमेशा क्या रहते हैं। इसलिए सुदंतो नटा यहाँ पर भी नहीं हुआ, वह अर्थ की प्रतीति नहीं। स्त्रियाम संज्ञायाम का भैया दंतस दत्त समासांतो बहुव्रीहि, कह वह विशेष की यदि प्रतीति ना हो तब भी क्या होता है, ये सूत्र कर देता है, यदि स्त्रीत्व की स्त्रियाम संज्ञायाम, स्त्रीत्व अर्थ और संज्ञा की प्रतीति हो तो, कह दंत शब्द से दत्त समासांतो बहुव्रीहि स्त्रियाम संज्ञायाम। अयोदति फलदति संज्ञायाम किम समदंती, कह अयोदति यहाँ हो गया, अयोदति फलदति यह संज्ञा विशेष इमो, ये क्या है, संज्ञा विशेष है। और अयोदति क्या यार, आया एव दंता यशसा, यश नहीं करना चाहिए, इसे यस्या कर देना चाहिए, क्योंकि संज्ञा है ना, किसी स्थिति विशेष संज्ञा होगी तो यस्या, अथवा यश भी कहोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा है, बस हो गया, किसी व्यक्ति विशेष की संज्ञा है, तो अयोदति संज्ञा अयोदति बन जाएगा, ठीक है, वो दत्त हो जाएगा, और गीप होकर के क्या बन जाएगा, अयोदति। आयासु दंत दंत आयासु दंत जस रहता है, क्योंकि अयो दंता यश सा, दंता बहुवचनांत है। आगे उगित्वाद गीप हो जाता है। और क्या है उदाहरण, फाल दति, क्या यार, फाल दति, तो फाला इव दंता यस्या सा फाल दति, तो यहाँ पर किसी स्त्री की संज्ञा है, ये भी हल के फाल के समान तीक्ष्ण दांत वाली स्त्री का है, तो यहाँ पर भी, तो इसलिए यस्या यस्य मत करो, सब जगह यस्या ही करो, क्योंकि स्त्रीत्व अर्थ की भी प्रतीति होना चाहिए, क्या है, इसलिए इसका अर्थ कर लेना, बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ यदि स्त्री वाच्य हो तो संज्ञा के विषय में दंत शब्द के स्थान पर समासांत दत्रि आदेश होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समासे अन्य पदार्था यदि स्त्रीत्ववाच्यः भवति तर्हि संज्ञायाम विषये दंत शब्द से स्थाने दत्रि इत्यादेशः स्यात्, ठीक है, तो इसलिए यस्या ही करो, अयः इव दंता यस्या सा, है कि नहीं, फाला इव दंता यस्या सा, क्योंकि स्त्री भी है अन्य पदार्थ तो हो जाएगा। संज्ञायाम किम साम दंती, यहाँ पर ये संज्ञा नहीं है किसी की, इसलिए क्या है, सामा दंता यस्या सा साम दंती, स्त्रीत्व तो है लेकिन क्या नहीं हुआ, यहाँ संज्ञा नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा। स्त्री उत्प्रेक्षा में नासिकोदरौष्ट जंघादंत कर्ण श्रृंगार से गीप होकर के क्या बनता है, सामदंती बन जाता है, ठीक है ना भाई, सामदंती सामदंत्यो सामदंत्य इत्यादि रूप चलते हैं इसके। आगे विभाषा श्यावारोकाभ्याम, विभाषा
स्यावारोकाभ्याम सूत्र कहता भैया दंतस्य दत्रि स्यात् बहुव्रीहौ। वृत्ति क्या लिखा? दंतस्य दत्रि स्यात् बहुव्रीहौ। अब देखो एक कहता है कि बहुव्रीहि समास में स्याव और अरोक शब्दों से परे दंत शब्द के स्थान पर समासांत दत्रि आदेश होता है विकल्प से। कहे अब देखो बहुव्रीहि समास है स्याव अरोक पंचमी है ना, तो स्याव अरोक शब्दाभ्याम परायः दंत शब्दः तस्य स्थाने समासांतः दत्र इत्यादेशः स्यात् बहुव्रीहौ। ठीक है ना भैया? अथवा पूर्व की तरह समास यहाँ भी पूर्व की तरह यहाँ पर भी अर्थ कर लेना। स्याव अरोक शब्दाभ्याम परायः दंत शब्दः तदन्तः यः बहुव्रीहिः तस्य अंतस्य दंत इत्यस्य स्थाने समासांतः दत्र इत्यादेशः स्यात् विकल्पेन। क्या यार कर लेना। तो स्यावदन स्यावदन स्याव है, स्याव माने होता धूम्र है, स्याव माने धूम्र। स्यावा स्यात् कपिशो धूम्र इत्यमरः। कहे स्यावाः धूम्राः दन्तायस्य इति स्यावदन हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया? तो यहाँ बन गया कि नहीं? स्यावदन स्याव दंता भी बनेगा, स्यावदन भी बनेगा। जब दंत आदेश हो जाएगा तो स्यावदन बन जाएगा, जब नहीं होगा तो स्याव दंता बन जाएगा। ठीक है ना? अरोकदन और अलोक दंता दोनों बन जाएगा। इसी तरह अरोक माने मैले दांत है जिसके, क्या है? मैले दांत वाला आदमी। क्या तो क्या हो गया? अरोका दंता यशसा अरोक दंता। यहाँ पर भी हो जाएगा अरोक जस दंत जस समास हो करके अरोक दंता अरोकदन अरोक दंता बन जाएगा। कहे आगे अब देखो अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष वराहेभ्यश्च सूत्र है। क्या आया? अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष वराहेभ्यश्च। क्या कहा भैया? क्या होता है? इनसे परे भी दंत शब्द को दत्रि आदेश होता है विकल्प से। क्या है? अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष और वराह। क्या है? कुडमलाग्रदन कुडमलाग्रदंतः। क्या यार? इस तरह से ये बन जाते हैं। बहुव्रीहि समास में अग्रांत शब्द शुद्ध शुभ्र वृष वराह शब्दों से परे जो दंत शब्द तदंत जो बहुव्रीहि समास उसको स्थान उसका जो अंतिम कौन दंत उसके स्थान पे क्या होता है? दत्रि आदेश होता है। क्या है? अब देखो पूर्व की तरह बना लेना इसका भी। कुडमलाग्रदन कुडमलाग्रदंता जिसके दांत कली के अग्रभाग की तरह नुकीले हों। कहें कुडमल क्या कहते हैं? कली को। उसके अग्र माने अग्रभाग उसकी तरह जिसके दांत क्या हो? नुकीले हों उसको क्या कहते हैं? कुडमलाग्रदन कुडमलाग्रदंतः। कुडमलम कुडमलस्य अग्रम इति कुडमलाग्रम बन जाएगा। और कुडमलाग्राणि इव दंता यस सा कुडमलाग्रदन है। कुडमलाग्र और जस और दंत जस रहेगा। सप्तम उपमान पूर्व पद से वाच्य हुआ चौत्तर पद लोप। इससे क्या हो? वार्तिक से समास हो जाएगा, उत्तर पद का लोप हो जाएगा। क्या बन जाएगा? है कि नहीं? विकल्प से लोप होता है ना, तो लोप नहीं होगा जब तक तो कुडमलाग्र दंत रहेगा। और इसे अग्रांत शुद्ध से क्या हो जाएगा? अग्र शब्द से परे रहेगा। अग्रांत कौन है? कुडमलाग्र है। अग्र शब्दांत कौन है? कुडमलाग्र, इसीलिए लिखा अग्रांत शब्द। क्या तो कुडमलाग्र क्या है? अग्र शब्दांत है शब्द, उससे परे दंत शब्द है उसको दत्रि आदेश हो जाएगा। बहुव्रीहि समास भी है तो क्या बने? विकल्प से तो कुडमलाग्र दन अनुमादी होकर के, नहीं तो कुडमलाग्र दंतः। कहे इसी तरह से शुद्ध से परे रहा रहेगा। शुद्धा दंता यश सा शुद्धदन अथवा शुद्ध दंता। शुभ्रा दंता यश सा शुभ्रदन शुभ्रदंता। वृष दंता यश सा वृषदन वृषदंता। कहे वारा दंता यश सा वारादन वारादंता बना लेना। कहे अब ये दंत के स्थान पर दत्रि आदेश का जो प्रकरण था वो क्या हो गया? पूर्णम अगाध है कि नहीं? पूर्ण।
अब आया क्या, ककुदस्य अवस्थायाम लोपः, ककुदस्य अवस्थायाम लोपः। का भैया बहुब्रीहि समास में ककुद शब्दांत अंत्य अल का क्या होता है, समासांत लोप होता है। वयो विशेष अवस्थायाम माने वयो विशेष अर्थ की प्रतीति, अवस्था माने विशेष है, अवस्था विशेष अर्थ की प्रतीति हो तो है बहुब्रीहि ककुद शब्दांत यह बहुब्रीहि तदंतस्य लोपः स्यात्, कहे तदंतस्य समासांतः लोपः स्यात्, है कि नहीं। वयो विशेषार्थ प्रतीतौ, अवस्था विशेष प्रतीतौ, वयो विशेषार्थ प्रतीति भवति चेत तदा, कहे वयो विशेषार्थ की यदि प्रतीति हो तो क्या होगा, उदाहरण क्या दिया, अवस्थायाम गम्यमानम ककुदस्य लोपः स्यात् बहुब्रीहौ, कहे यार का आहार कालादिकृतो अवयवानाम उपचयो अपचयावस्था इत्युच्यते, कहे ककूत कहते हैं जो बैल के ऊपर डील होती है उसको कहा जाता है, जिसमें जुआ उआ रख करके वो अड़ जाता है, पूरा एकदम उठा होता है, मस्त बीच में होता है वो कंधे के पास, क्या हाँ, तो वही नारियल आदि उसके आकार में रहता है, तो वो जो है काकूद होता है। अब वो काकूद अगर जितना ही उठा होता है, जितना ही अच्छा होता है, उतना ही उस बैल को क्या माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है, उतना ही अच्छा माना जाता है, उतना बलवान माना जाता है, उतना ताकतवर माना जाता है, समझे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये आप काकूद का मतलब समझ रहिएगा। तो अजात, अच्छा काकूद मतलब वो भी होता है जो पर्वत आदि में जो उठे होते हैं, पर्वत आदि वो भी क्या होते हैं, काकूद होते हैं, लेकिन वहाँ वह विशेष की प्रतीति नहीं होती। इसका मतलब जहाँ उठा आप देखो दिखा क्या दिया है, अजात ककूद, क्या दिया, अजात ककूद। अब बताओ, अजातम ककुदम यस, ऐसा करना नपुंसक लिंग है, अजातम ककुदम यस, इस लौकिक विवरण में अजातसु ककुद क्या हो जाएगा, अजातसु ककुद सु, ककुद यहाँ पर जिसके क्या नहीं हुआ, कुकुद नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या है, बालक बैल है, क्या है, बाल बैल है, युव बैल है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ शिशु बैल है, तो यहाँ अवस्था विशेष अर्थ की प्रतीति है, इसलिए क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा, अजात ककुद बन जाएगा, ठीक है। आगे त्रिककुत पर्वते, का भैया त्रिककुत शब्द के अंतकाल लोप होता है यदि क्या समासांत लोप होता, निपातन होता है यदि पर्वत विशेष की संज्ञा हो तो। त्रीण ककुदानि अस इति त्रिककुद यहाँ लोप हो गया तो त्रिककुत बन गया। संज्ञा ऐसा पर्वत विशेष से, ये क्या है, पर्वत विशेष की संज्ञा है, तो यहाँ लोप हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से प्राप्त नहीं था, पर्वत में नहीं प्राप्त था, क्योंकि पर्वत में क्या नहीं होता है, अवस्था विशेष की प्रतीति नहीं होती। ऐसा पर्वत जिसकी तीन भाग उठे हुए हैं, त्रिककुदोन्यः, ये पर्वत विशेष की कोई संज्ञा नहीं है, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पर लोप नहीं होगा, तो त्रिककुदोन्यः बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, उद्विभ्याम काकुदस्य, उद और वी से परे काकुद शब्द के अंत का क्या होता है, लोप होता है, बहुब्रीहि समास में है, समासांत लोप होता है, ठीक है भैया। तो उद काकुद वी काकुद लोप हो गया। काकुदम तालु, काकुद कहते हैं तालु को, है, तो काकुदम तालु, ककुद दूसरा चीज था है, और ये क्या है, काकुद है, तो काकुदम तालु, तो उत काकुद वी काकुद, काकुदम तालु बता दिया। आगे पूर्णाद विभाषा, पूर्ण शब्द से परे जहाँ काकुद शब्द रहे वहाँ विकल्प से क्या होता है, लोप होता है, तो पूर्ण काकुदा बन जाएगा, कहे पूर्णम काकुदम मस्सा, पूर्ण काकुदा अथवा पूर्ण काकुद दोनों बनेगा, अनेक समास कर लेना, लोप कर लेना। सुहृद दुहृदो मित्रा मित्रयो सूत्र आ गया, क्या है, त्रयो, इसको हम कल पढ़ाएंगे, तो इतने पढ़ा के विराम देते हैं। सभी कार्यों नमो नमः।